Hello, everybody. Welcome to my YouTube channel, The Unbox Law Classes. आप सबको इस चैनल अनबॉक्स लॉ क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे उद्देशिका की पार्ट बी। टुडे विल डिस्कस पार्ट बी ऑफ द प्रियम्बल। लेकिन मैं पार्ट बी क्यों कह रहा हूं? Why am I saying part B? This is because in the last video, the first video itself, I had discussed the basic words we find in the preamble. मैंने उस वीडियो में जो लास्ट वीडियो था उसमें मैं डिस्कस किया था द बेसिक वर्ड्स, वो शब्द जो प्रयोग किए गए हैं उद्देशिका में, जिसको समझने की कोशिश हम करेंगे अब इस पार्ट में। अब बी और सी में क्या अंतर होगा, पार्ट बी और पार्ट सी में? देखिए, प्रियम्बल ऐसा है, उद्देशिका ऐसे कहते हैं कि हम देश को कैसे गठित करेंगे। हाउ डू वी कॉन्स्टिट्यूट इंडिया? वी कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। मतलब सॉवरेन सार्वभौम, सोशलिस्ट समाजवादी, सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष, डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक, रिपब्लिक गणतंत्र। आज इन वर्ड्स को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, ब्रेकअप करेंगे, अनबॉक्स करेंगे। और लास्ट पार्ट में जो पार्ट सी, उसमें जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, उस पार्ट को करेंगे क्योंकि वो हमको देते हैं। ये देश को बनाने के लिए है और ये हमको देते हैं। सो पार्ट सी टू सिक्योर इट्स सिटीजन्स, जो नागरिकों को देते हैं, वो पार्ट सी में करेंगे। अभी पार्ट बी में ये वर्ड्स, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। चलिए, सॉवरेन सार्वभौम। देखिए, सिंपल से बात किया जाए तो सॉवरेन, जो सॉवरेनिटी है, ये टू टाइप्स की है, बाहरी और जो अंदर की होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल। माई हिंदी मे नॉट बी परफेक्ट बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं भी हो सकती है, बट कोशिश करें कि हम लोग समझ जाए, अनबॉक्स करते। एक्सटर्नल sovereignty मतलब means that we do not recognize or constitute any state or any power having any control over us. We are supreme. We do not accept supremacy of any other nation over us. We are free, independent. हम किसी बाहरी देश को यह अधिकार नहीं देते हैं कि वो हम पे शासन करे। इसको कहते हैं एक्सटर्नल सॉवरेनिटी। अब अंदर का जो सॉवरेनिटी है या इंटरनल सॉवरेनिटी, वो इस चीज को है कि हम जो स्टेट है और वो उसके नागरिकों के साथ, विद इट्स द रिलेशन ऑफ द स्टेट विद इट्स सिटीजन्स। इन सब्सटेंस, इफ आई वांट टू से दैट द स्टेट कैन क्रिएट लॉज and enforce on its citizens and even punish for violation of that. This is internal sovereignty. We are free to do that. मतलब हमारे देश में हम कानून बना सकते हैं, उसको नागरिकों पे बोल सकते हैं कि लीगली वैलिड है, आप इसको मान के चलो, और नहीं मानोगे तो दंड भी मिलेगा, उससे कॉन्सिक्वेंसेस है। राइट? तो सॉवरेनिटी हो गया, अनबॉक्स कर चुके। अब आते हैं सोशलिस्ट, समाजवादी। देखिए, कौन से अमेंडमेंट में इंट्रोड्यूस किया गया, किताबी बातें हैं, वो सब एग्जाम पर्पस के लिए है। विल नॉट गो टू दैट पार्ट ऑफ द लेक्चर व्हिच टॉक्स अबाउट द थिंग्स इन माइन्यूटेस्ट डिटेल। टुडे वी गो टू अनबॉक्स द वर्ड्स इटसेल्फ इन इजी लैंग्वेज। आज हम लोग एग्जाम के पर्पस से नहीं देख रहे, हम लोग समझने की पर्पस से देख रहे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सोशलिस्ट इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? समाजवादी जो वर्ड है, शब्द है, उसका मतलब क्या है प्रीएम्बल में, उद्देशिका में? चलिए अनबॉक्स करते हैं। इसका मतलब है कि समाज में, देश में सामाजिक और आर्थिक समानता लाना। सामाजिक बोले तो, if we talk about the social equality which we want to bring, that there should not be any discrimination on caste, creed, sex, religion or language. यहां पे भेदभाव नहीं होने चाहिए। किसके आधार पे? जैसे जाति, कास्ट, क्रीड, पंथ, सेक्स, लिंग, धर्म, रिलीजन या लैंग्वेज, भाषा, सबको समान मानते हैं। अब ये दो वर्ड्स हैं इनमें जिसको जानना बहुत जरूरी है। भेदभाव, discrimination. What is the meaning of the term discrimination in the simplest language, English and Hindi? In English, we understand that we should not be unfair to A vis-a-vis B or to A itself.
meaning thereby that we must treat everyone with some equal level of treatment, and we should not put someone to advantage or someone to disadvantage on the basis of caste, creed, religion, sex, language, in whichever order you say. We understand. अब हिंदी में अगर मैं कहूं तो भेदभाव अगर किसी व्यक्ति को उसके गुण या अवगुण को ना देखते हुए, नकारते हुए, केवल इस बेसिस पे कि वो किसी जाति, धर्म, लिंग, पंथ, भाषा इत्यादि के इसमें है, मतलब इस ग्रुप में है, उसके ऊपर अगर हम भेदभाव करें उसको डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। नहीं करेंगे, सब समान है। अब द नेक्स्ट वर्ड इज क्रीड। कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जाति, पंथ और धर्म। धर्म समझते हैं, जाति भी समझते हैं। क्रीड क्या है? व्हाट इज क्रीड? Caste, creed, and religion. We understand caste, creed, and religion, but do we understand the meaning of the word creed? Simply put, let's unbox. Every religion has its tenets, doctrines, and the followers would follow that. At the same time, every religion has its ideologies, and some people would follow that ideology. So this group which follows this ideology forms a creed. अगर मैं हिंदी में कोशिश करूं बताने की, हर धर्म की कुछ क्या टेनेट्स जैसे सिद्धांत होते हैं। उन सिद्धांतों को मानते हुए जो धर्म के लोग हैं वो आगे बढ़ते हैं धर्म को लेकर। गुड। अब इस धर्म में कुछ विचारधाराएं भी है। उन विचारधाराओं में ग्रुप्स होते हैं जो उन पे अमल करते हैं, उसे पंथ कहा जाता है। ओके, सो जाति, धर्म, लिंग, पंथ, भाषा या कुछ और भी वर्ड्स ले लीजिए, उन पे कुछ भेदभाव नहीं होगा। इसको सोशल इक्वालिटी बोलते हैं। और इकोनॉमिक, आर्थिक जो स्थिति है देश का, उसको उस लेवल तक लिया जाए कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इक्वल हो। देयर मस्ट बी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ सो दैट वी प्रॉस्पर and prolifer as a country. So this takes part of the next. Now we go to the word secular, dharmanirapeksh. See, secular, the word as used in the preamble of the Indian Constitution, would basically mean three things. One, there is no official religion. Two, you're free to follow your own religion. And three, it means even if you have no religion, you'll be treated equally. Meaning thereby, हिंदी में ये धर्मनिरपेक्ष जो शब्द प्रयोग किया गया है उद्देशिका में, उसका मतलब है देश का कोई ऑफिशियल रिलीजन है नहीं। हर एक व्यक्ति अपना धर्म मानता है और मान सकता है इस देश में, और अगर किसी का धर्म नहीं भी है तो उनके भी समान अधिकार है। राइट? सो सॉवरेन, सोशलिस्ट, secular. Now we'll take democratic. Democratic, the word has been used in the preamble of the Indian Constitution to mean direct and indirect democracy. लोकतंत्र, ये लोकतांत्रिक देश वो होता है जिसमें the people, if they have the power to decide everything in their own hands, it's direct democracy. And indirect democracy is that the people would choose their representatives who would form the government. India is an indirect democracy. हिंदी में इसको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कहते हैं। प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक एक ऐसी प्रणाली है जिसमें लोग निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक देश अगर हो तो उसमें लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं जो निर्णय लेते हैं। भारतवर्ष में अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक प्रक्रिया, और इफ आई पुट इट करेक्टली इन माय ओन वर्ड्स, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इज देयर इन इंडिया। रिपब्लिक, गणतंत्र, बाय एंड लार्ज इट्स द सेम थिंग। अगर
ऊपर ऊपर बोले तो एक ही चीज है, बट बेसिक डिफरेंस ये है कि गणतंत्र में सत्ता किसी के घर की जागीर नहीं है, इसको इनहेरिटेंस में नहीं मिलता है। देयर इज नो मोनार्की। यहां पे जो राइट्स है, जो देश को चलाते हैं जो लोग, उनको दे डू नॉट इनहेरिट दैट। द रिपब्लिक इज फॉर्म्ड by the people by exercising its right of democracy। जो इंडिया है एक रिपब्लिक है, यहां पे जो चलाते हैं देश को ऑफिशियली, उनको ये अधिकार नहीं है कि वो पारिवारिक ढंग से चलाए, नंबर वन, या एब्सोल्यूट राइट है नहीं। लोग उस पर अपने विचार रखते हैं और एक प्रक्रिया है, एक प्रणाली है जिनमें जो रहेंगे, जो सरकार को गठन करेंगे, एंड दोज विल रन द शो, जो देश को चलाएंगे, आगे लेंगे देश के हित में, उसमें किसी एक फैमिली, ग्रुप, इंस्टीट्यूशन, किसी का हाथ नहीं होता। वी मूव फॉरवर्ड टू एक्सप्लेन these terms, unbox these terms more simply if need be. But for today, we have all understood, I think we have all understood, that the preamble in the first part talks about to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, which words we have used today to unbox in a simple manner. And in part C, we'll discuss those words which the preamble says to secure its citizens. आज के इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं कि देश को कैसे गठित करेंगे, गठन कैसे करेंगे। वो कौन से वर्ड्स थे? सॉवरेन, सार्वभौम; सोशलिस्ट, समाजवादी; सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष; डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक; and republic, गणतंत्र। Thank you so much for being with us. See, your participation in this channel matters. आप लोग जो इसमें पार्टिसिपेट करते हो, इसको ये मैटर करता है, क्योंकि मैं कभी नहीं बोलूंगा कि आप जाइए, ये करिए, फलाना करिए, ना करिए, नहीं। बहुत से चैनल है, लॉट्स ऑफ चैनल, एंड दे गिव वंडरफुल स्टफ, बढ़िया स्टफ देते हैं वो लोग, समझाते हैं प्यार से और बहुत बेहतर समझाते हैं। ये कोशिश है इस चैनल की कि आप अगर कुछ समझ नहीं पा रहे हो, इफ यू नॉट बीइंग एबल टू फॉलो समथिंग, प्लीज टेल मी, आई विल ट्राई टू मेक इट इजी, आई विल मेक ए वीडियो फॉर यू सो दैट एटलीस्ट यू अंडरस्टैंड। कोशिश यह है कि आप अगर कुछ समझ ना पाए, बोलिए मुझे, तो मैं एक वीडियो बनाऊं आपके लिए। ये फर्क नहीं पड़ता कि पूरा देश नहीं देख रहा है, आप तो देख रहे हैं। थैंक यू सो मच, and move forward to next video in a short time from now. Thank you and take care. Be with the channel.